हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो प्रश्न रखे हैं ये अभ्यास प्रश्न 1 है। इसमें से स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थान इनको हमने मिला के रखा है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो आप ये मानिए कि इस टॉपिक की आपकी तैयारी 100% है। और यदि आपने ये सारे प्रश्न हल कर लिए तो आप आने वाले एग्जाम्स के सारे प्रश्न हल कर लेंगे। ये फ्रेंड्स बिल्कुल 100% मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो भी प्रश्न हैं ये प्रश्न सारे वो हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं। और सिर्फ लेखपाल, वीडियो और इसके बाद टीजीटी, ये सारे एग्जाम्स का एक कलेक्शन जो था, उन पेपर जो थे उनका हमने कलेक्शन लिया है। तो अगर आप हल कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि आपकी तैयारी पक्की है। और यदि आपको हल करने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने मास्टर वीडियो बनाए हैं फ्रेंड्स। और अगर उसको आपने एक बार देख लिया पूरी सीरीज को, तो आप यही नहीं बल्कि कोई भी सेट उठा के हल कर लीजिएगा, आप 100% उसके आंसर दे लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, पहला अपना क्वेश्चन है, यारा लावा व्यंजन है, ये कौन से व्यंजन है? आपके पास ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए आपका इसमें आंसर क्या है? इसमें आंसर है आपका बी, अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है, आपको बताना है कि ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। इसमें से पहला ऑप्शन है आपका ला, दूसरा है रा, तीसरा है सा और चौथा है फा। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? इसमें से ओष्ठ ध्वनि है फा। अगला प्रश्न है, कौन स्वर नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। पहला ऑप्शन है आ, दूसरा ऑप्शन है ऊ, तीसरा ऑप्शन है ए और चौथा ऑप्शन है बा। तो फ्रेंड्स, इसका कौन सा आंसर होगा? चौथा, बा स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कौन सा वर्ण घोष है। कौन सा वर्ण घोष है? देखिए, पहला ऑप्शन है आपके पास पा, दूसरा है टा, तीसरा है दा, चौथा है फा। तो बताइए कौन सा घोष है इसमें से? इसमें है घोष दा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है, एक शब्द, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर, चौथा वर्ण। तो भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? वो है वर्ण। चौथा इसका सही है। अगला है, वर्णमाला किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, शब्द समूह को, नंबर 2 वर्ण समूह को, नंबर 3 शब्द गणना को, नंबर 4 व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? नंबर चौथा इसका सही है, व्यवस्थित वर्ण समूह को। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? आपको बताना है निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। ऑप्शन आपके पास है, नंबर 1 का खा, नंबर 2 या रा, नंबर 3 चा जा, नंबर 4 टा अड़ा। आपको बताना है कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। इसका ऑप्शन सही है ए, का खा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताएं। आपको बताना है निम्न में से उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताना है आपको। नंबर ऑप्शन आपके पास है, नंबर 1 का, नंबर 1 है आपके पास यहाँ पे गा घा, नंबर दूसरा है जा फा, नंबर 3 है डा और ढा, नंबर चौथा है पा फा। आपको बताना है कि इनमें से मूर्धन्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका तीसरा सही है, डा ढा, ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। इससे कठिन प्रश्न फ्रेंड्स नहीं पूछे जाएंगे आपसे। आपने अगर ये हल कर लिए तो मान लीजिए कि पक्का आप तैयारी अच्छी है आपकी। और अगर नहीं हल कर पा रहे हैं तो आप, मैंने बताया कि वीडियोस हमारे जाके देख सकते हैं। निम्न में अल्प प्राण कौन सा है? अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है। इधर आपके पास ऑप्शन है छोटा आ, बड़ा, नंबर दूसरा ऑप्शन है का गा, नंबर तीसरा ऑप्शन है था और धा, नंबर चौथा ऑप्शन है फा और भा।
आपको क्या बताना है? अल्प प्राण। एक बार ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, छोटा बड़ा, का गा, था और धा। चौथा ऑप्शन फा और भा। इसमें से अल्प प्राण कौन सा है? इसमें है दूसरा, का और गा। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ बतानी है। बताना है नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन है आपके पास, देखिए, खा और गा नुक्ता के साथ, है ना, आपको ध्यान दें, नुक्ता के साथ। दूसरा है छोटा ऊ बड़ा ऊ। तीसरा है ए औ। चौथा है शरीफा वाला सा और सरौता वाला सा। फिर से एक बार देखिए, नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन आपके पास है, एक नुक्ता के साथ खा और गा। दूसरा है छोटा ऊ बड़ा ऊ। तीसरा है ए औ। चौथा है सा और सा, मतलब पहला सिटी वाला सा और दूसरा सरौता वाला सा। तो इसमें पहला ऑप्शन सही, नुक्ता के साथ ये जो ध्वनियाँ हैं ये नई ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ऑप्शन है आपके पास, एक में खा, दूसरा ऑप्शन चा, तीसरा ऑप्शन माँ, चौथा ऑप्शन छा। फिर एक बार ऑप्शन देख लीजिए, आपको घोष वर्ण बताना है। पहला ऑप्शन खा, दूसरा ऑप्शन चा, तीसरा ऑप्शन माँ, चौथा ऑप्शन छा। तो इसमें कौन सा सही है? माँ घोष है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, मतलब ओठ से नहीं बोली जाती है। आपके पास ऑप्शन है पा, दूसरा है बा, तीसरा है माँ, चौथा है ता। आपको बताना है ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ऑप्शन पहला पा, दूसरा बा, तीसरा माँ, चौथा ता। तो इसमें से ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? ता नहीं है। ठीक है, बाकी ये ओष्ठ से हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। फिर से प्रश्न सुनिए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है आपके पास 50, नंबर दूसरा 52, तीसरा 51 और चौथा 53। तो इसमें से मूल वर्ण कितने हैं? 52। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। निम्न में से नासिक व्यंजन बताइए जो नाक से बोला जाता है। नासिक व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है षटकोण वाला सा, इया, गा और दूसरा ये घा कर लीजिए। तो इसमें से नासिक कौन सा है? इया। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं। आपको बताना है ए आए ये किस प्रकार के वर्ण हैं, किस प्रकार के वर्ण हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास नासिक, दूसरा है मूर्धन्य, तीसरा है ओष्ठ, चौथा है कंठ तालव्य। आपके पास ऑप्शन एक बार फिर से सुन लीजिए, पहला है नासिक और बताना क्या है आपको, ए आए कैसे वर्ण है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास नासिक, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा ओष्ठ, चौथा कंठ तालव्य। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कंठ तालव्य। मैंने अपने वीडियोस में बहुत ही इसको फ्रैक्शन करके बताया था। चलिए आगे देखिए, आपको बताना है सिटी वाला सा, षटकोण वाला सा और सरौता वाला सा और हा, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। आपको बताना है फ्रेंड्स, सिटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सरौता वाला सा और हा, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। आपके पास ऑप्शन है प्रकंपी व्यंजन, दूसरा है स्पर्शी व्यंजन, तीसरा है ओष्ठ व्यंजन, चौथा है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। फिर एक बार ऑप्शन देख लीजिए, प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ये जो सा है तीनों प्रकार के और हा कैसे हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अगला देखिए क्वेश्चन आपके पास है, छा छत्री वाला जो होता है, ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है, या ये किस स्वर के अंतर्गत आता है, या किन वर्णों के अंतर्गत आता है। तो ये जो छा छत्री है
किस वर्णों के अंतर्गत आता है? आपके पास ऑप्शन है, नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 घोष स्वर, नंबर 3 संयुक्त वर्ण और नंबर 4 है आपके पास तालव्य। तो बताइए इसमें से छाछत्री कैसा है? संयुक्त वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आपको बताना है जो ज्ञा से ज्ञानी होता है वो किन वर्णों के संयोग से बना है। देखिए आपके पास ऑप्शन है, पहला जा और या, दूसरा है जा लेकिन हलंत के साथ और या, तीसरा है जा और धा, चौथा है जा और न्या। फिर से एक बार देखिए, आपको बताना है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। पहला ऑप्शन है आपके पास जा और या, दूसरा है जा लेकिन हलंत के साथ और या, तीसरा है जा और धा, चौथा है जा और न्या। इसमें से कौन सा सही है? हलंत वाला जा और या, ये है ज्ञा का संयोग। अगला देखिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपको बताना है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। आपको बताना है फिर से घा का उच्चारण स्थान। आपके पास ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो ये क्या है? कंठ से बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन टा वर्ग का नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। आपको बताना है कि टा वर्ग का इसमें कौन सा नहीं है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है ठा, ढा, णा और घा। तो इसमें घा नहीं है टा वर्ग का। अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। आपके पास ऑप्शन है 32, 33, 34, 35। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान बताइए। आपको बताना है कि इनमें से ओ जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दंत, दूसरा ऑप्शन मूर्धा, तीसरा ऑप्शन तालु और चौथा कंठ ओष्ठ। फ्रेंड्स फिर से देखिए ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है दंत, मूर्धा, तालु, कंठोष्ठ। तो इसका फ्रेंड्स सही है कंठोष्ठ। ये कंठ और ओष्ठ से होता है क्योंकि आ और ऊ में टूटता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चा और छा। चा और छा का उच्चारण स्थान बताइए। आपके पास ऑप्शन है तालु, कंठ, ओष्ठ और मूर्धा। आपको बताना है चा और छा का उच्चारण स्थान बताना है। आपको बताना है चा और छा का उच्चारण स्थान। आपके पास ऑप्शन है तालु, कंठ, ओष्ठ और मूर्धा। तो इसका ऑप्शन सही है 1, यानी तालु से चा और छा का उच्चारण होता है। इसके लिए मैंने सूत्र भी बताया था, इचु यसा नाम तालु। अगला है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। आपको बताना है कि जो ये ऑप्शन दिए हैं इनमें से दंत कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 है ता, दूसरा है ना, तीसरा है दा और है टा। निम्न में से कौन सा दंत नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से दंत कौन सा नहीं है जो कि दंत से नहीं बोला जाता है। तो देखिए जो ता वर्ग होता है, ता, था, दा, धा, ना, ये सारे किससे? दंत से होते हैं। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? टा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। ऑप्शन है आपके पास, एक 10, दूसरा 11, तीसरा 12 और तीसरा 13, ये चौथा 13। ठीक है, तो इसमें से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन, और आई होप अगर आपने इसके पूरे आंसर दे लिए होंगे, या मानिए कि अगर आपने
80% भी अगर आंसर सही दे लिए होंगे, 80% या 90%, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और अगर आप इनमें से किसी का आंसर नहीं दे पाए हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे जाके डिटेल्ड वाले वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आप ये तो एक मतलब वो था, नमूना था, इसको भी हल करके आप जांच सकते हैं। बाकी आप कोई से प्रश्न अगर उठा के देखेंगे तो फ्रेंड्स, अगर इनको आपने हल कर लिया तो 100% आप पूरे के पूरे अंक गेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने देखा, अपना रिस्पांस जरूर दें, आप अपनी प्रतिक्रिया दें इसमें कि आपको ये कैसे लगे। और इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।